हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप कि अब आप अपने सर को पहचान गए होंगे। इतने दिनों से हम लोग एक दूसरे के साथ सारे वीडियोस में अभी दिख रहे हैं और अभी हमारा जो सीरीज है वो है बोर्ड 23 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम लेके अभी आ रहे हैं। तो जिसमें से हमने बात किया था आपसे कि स्टूडेंट्स मोस्टली हमारे 5 मार्क्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स, हम सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे थ्रू जो चैनल्स पे हमारे साथ जो बने हुए हैं स्टूडेंट्स, हम एक एक पेज को स्कैन करके आपको टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे। होप कि आप आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो वो है मायोपिया का। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको न्यूमेरिकल्स का भी पोर्शन मिलेगा और यहां से भी स्टूडेंट चांस है कि यहां 4 और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस आप यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेज को स्कैन मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी के अंदर जो बुक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ओके, तो यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो है हमारा कुछ, आप एनसीईआरटी को अगर स्कैन कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि दिस इज ऑन पेज नंबर 187 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमारे कुछ बुक्स का स्टार्टिंग होता है और जहां पे स्टूडेंट्स यहां ह्यूमन आई का डायग्राम है, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है स्टूडेंट्स। बार बार आपसे कह रहा हूं ह्यूमन आई के डायग्राम को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम आगे बात करें तो फिर अगर हम बात करें अपने पेज नंबर 188 के ऊपर, तो पेज नंबर 188 के ऊपर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रखा गया है और वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन का। दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम पावर ऑफ अकोमोडेशन जो कि आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाना ही है, इसको आपको क्लियर करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा अगर पेज है दिस इज 189 और यहां मैं आके आपको फिर से वापस आपको हाईलाइट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पेज नंबर 189 के ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक पूरा वहां क्लियरली आप उस पेज को स्कैन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 189 पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि जो हमारा मायोपिया का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा इस पेज के ऊपर। एक एक पेज को स्कैन करते जाएं, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं रह सकता आप लोगों से। ठीक है, वही हम अपने पेज नंबर 189 पे अगर हम बात करें तो मायोपिया है और मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि नियर साइटेडनेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके अंदर क्या होता है जनरली जो आपको स्टूडेंट्स या इनको क्या इशू आता है कि उनको पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें, दूर अगर क्लासरूम में है तो उनको दूर का बोर्ड नहीं क्लियर दिख पाता है। ठीक है, बोर्ड्स के ऊपर क्या रिटन है उसको वो क्लियर नहीं देख पाते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई कि द डेफिनेशन ऑफ मायोपिया और नियर साइटेडनेस, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली बट दे कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। होप कि आपको सबसे ज्यादा जो मायोपिक के जो पेशेंट्स का है या जो सफर करते हैं मायोपिया से, वो आपको जनरली आपको दिखेंगे क्लासरूम में, आपके आसपास की भी बहुत सारी चीजों को। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनका करेक्शन क्या है। इनका अगर हम कोई डॉक्टर्स के पास भी जाएं और डॉक्टर अगर इनका सिर्फ फार पॉइंट बता दे तो आप वहीं पे ही आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस एंड नेचर ऑफ द लेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे अपने टॉपिक के स्टार्ट करते हैं और वो है मायोपिया से। तो होप कि आपको ये डायग्राम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप देखें यहां आपको पता है कि ये दिस इज द रेटिना एंड दिस इज द स्क्रीन ऑफ द आई। एक्चुअली इस इमेज को हमारा बनना चाहिए था यहाँ स्क्रीन, इस रेटिना के ऊपर, लेकिन ये कुछ पहले ही बन गया। आपको दिख रहा है मायोपिया नाम भी शॉर्ट है, थोड़ा छोटा नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और ये कुछ रेटिना से पहले ही इसका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे हो गया है। क्लियर है? दैट्स व्हाई दिस इज मायोपिक पर्सन। सो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन आई के लिए आपको डायग्राम को प्रैक्टिस करना है और मायोपिया के अंदर आप देखेंगे कि रेटिना से पहले ही आपका इमेज बन गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके करेक्शन का, अगर किसी को ये करेक्शन है तो आप उसके सामने, उसके आई के सामने अगर आप एक क्या करें, सिर्फ कॉनकेव लेंस को लाएं। अगर आप कॉनकेव लेंस लाएंगे स्टूडेंट्स तो होगा ये कि अब उसको वो सारी चीजें क्लियर दिखने लगेंगे।
ओके तो अब हमने जो ये करेक्शन फॉर मायोपिया की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पे ये दिस इज ह्यूमन आई और आपको यही जो ये बाहर से स्पेक्टिकल्स जो लगा हुआ है दिस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर आपको मैं यही रिमाइंड कराऊं स्टूडेंट्स तो आपने पहले साइन कन्वेंशन की हमने बात किया था कि सर कॉनकेव लेंस के लिए चाहे कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में मैंने बताया था कि फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां पे हम इस चीज को लेकर चलेंगे, यहां यही समझ में आ गया। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसके जो चश्मे का पावर है, जो हम पावर की बात करते हैं डायोप्टर में, दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव। इसलिए जितने नेगेटिव पावर वाले जितने आपको दिखेंगे इसका मतलब है सबके सब मायोपिया से सफर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट अगर बात करें इसका कॉजेस की, ओके कॉजेस भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे हो गया है, आपको इमेज बहुत पहले बन गया है, इसका मतलब है कि दिस इज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इसका मतलब है कि यहाँ पे डिक्रीज इन फोकल लेंथ, यहाँ पे एक और वर्ड आप यूज कर सकते थे, डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल मींस डिक्रीज इन फोकल लेंथ। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको होप के डेफिनेशन, इसके जो डायग्राम है इसको आपको क्लियर रखना है स्टूडेंट्स, और हमारे कॉजेस को भी याद रखना है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपसे क्वेश्चन की मैं अगर डिस्कस करूं तो वो है हमारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर इस क्वेश्चन को अगर 5 मार्क्स के अंदर ले या 4 मार्क्स के अंदर देगा तो न्यूमेरिकल्स की जरूर पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि एनसीईआरटी के अंदर, वापस से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, पेज नंबर 198, अगर आप वहां जाएं और क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, पेज नंबर 198 एंड क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, वो है मायोपिया का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर अगर बात करें तो आप देखें कि अगर मायोपिया के अगर आपको न्यूमेरिकल्स की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो आप ये स्टूडेंट्स एक सिंपल सा जो फोकल लेंथ का कंसेप्ट है उसको आप समझ लें यहाँ, कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको पता है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमेशा इसमें मायोपिया के अंदर फार पॉइंट को लिया जाता है। इसको स्टूडेंट्स दिस इज फार पॉइंट। आपको पता है कि फार पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि डॉक्टर क्या चेक करेगा, फार पॉइंट चेक करेगा कि आप कहां तक क्लियरली देख पा रहे हैं और कहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहां, तो देखिए यहां पे अगर u की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इंफिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें v का, इमेज डिस्टेंस का, तो इमेज डिस्टेंस वो आपको डॉक्टर बताएगा कि व्हाट विल बी द फार पॉइंट एंड दिस विल बी माइनस ऑफ d। ये वो डिस्टेंस है जो कि आपको फार पॉइंट में क्वेश्चन में भी गिवन होगा, और आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि द इमेज डिस्टेंस विल बी माइनस d। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम लेंस फॉर्मूले को यूज करें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो देखें 1/v दिस इज माइनस d एंड दिस इज 1/infinity इक्वल्स टू 1/f एंड दैट्स व्हाई 1/infinity इज इक्वल टू 0, सो f इक्वल्स टू माइनस d। ये आपको क्लियर, हर मायोपिया के अंदर जो मायोपिया का अगर जो क्वेश्चंस डायग्राम अगर न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा कि f इज इक्वल्स टू माइनस डी, यानी कि जो फार पॉइंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, या अगर आप डॉक्टर के पास भी गए हैं तो डॉक्टर आपको फार पॉइंट ही बताएगा। जैसे ही डॉक्टर फार पॉइंट बताया आप समझ लीजिए कि सर फार पॉइंट ही फोकल लेंथ होगा, और निगेटिव मींस मैंने आपको बताया है कि जो हमारा मायोपिया के अंदर कॉनकेव लेंस यूज होता है एंड द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, सो पावर ऑफ द लेंस विल बी आल्सो नेगेटिव। यानी कि जो माइनस डायोप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं आप समझ सकते हैं उसका नेचर है कॉनकेव लेंस का नेचर, यानी कि जिसमें माइनस पावर है मींस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन आने का, इसलिए हम इन सारे सीरीज को अभी हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, आप एक एक क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में बने रहे, एक क्वेश्चंस भी 80 आउट ऑफ 80 आपके पास क्वेश्चंस और सारे आंसर्स आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तो देखिए क्वेश्चन है कि द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के अंदर कुछ दे रखा है कि फार पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स
80 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि वो डिस्टेंस दे रखा है जो कि 80 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफेक्ट। ओके, तो अगर आपको करेक्शन के लिए अगर हम बात करें कि मायोपिया का न्यूमेरिकल है और आपका फार पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट्स या अगर कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास भी जाएगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि सर आपका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं से समझ में आ गया। ये स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्लियर, और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ये फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर गिवन है मींस कि v इक्वल्स टू -d एंड दिस इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। अगर अब आपको ये भी दिख रहा है कि सर अगर f इक्वल्स टू -d भी आपने इसको फाइंड किया है मींस फाइनली f इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। यही आपको क्लियरली समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि जो हमारा जैसे ही फार पॉइंट की अगर बात करें तो आप वहीं पे ही समझ सकते हैं कि सर हमारा फोकल लेंथ -80 सेंटीमीटर है और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स अगर पावर ऑफ द लेंस का अगर पावर का अगर निकालना है फॉर्मूला न्यूमेरिकल, तो अगर सेंटीमीटर में है तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला 100/f। अगर f की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन हो, बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, और अगर f की वैल्यू मीटर में है तो आपको फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ यानी कि 1 इन मीटर। तो हमें फॉर्मूले को यूज करना है 100/f, तो दिस इज 100 एंड बाय -80। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर आप इसको बात करें तो 1.25 डायोप्टर का आपका पावर ऑफ द लेंस आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां नेगेटिव पावर की, तो आपको पता है बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव मींस अभी आपको बताया था कि यहां उसके करेक्शन के लिए जो नेचर ऑफ द लेंस है दिस विल बी द कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो अभी आपके पास क्या है कि अभी जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं या आपको जो डेफिनेशन था मायोपिया का वहां उससे रिलेटेड इसका डायग्राम है और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी ने अपना न्यूमेरिकल्स कहां रखा है ये भी आपके पास क्लियर है स्टूडेंट्स। नेचर, फाइनली आंसर क्या होगा कि नेचर ऑफ द लेंस विल बी कॉनकेव लेंस एंड द पावर रिक्वायर्ड इज -1.25 डायोप्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप इजीली इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंट्रेंस वालों के लिए भी और बोर्ड वालों के लिए भी है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम बात करें अगेन, अगर हम एक और क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो वो है 192 पेज नंबर पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पर्सनली उसको रिकमेंड करूंगा। 192 पे एक डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट्स एंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज के अंदर कहीं क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है 198 के ऊपर, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आप अपना पेज वाइज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का तो आप याद रखिए 192 पे डायग्राम दे रखा है, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आपसे स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि एक एक पेज स्कैन करते चलना है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट की, तो मैं आपसे पहले ही बता दिया था स्टूडेंट्स के यहाँ के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं 187 से आपका पेज स्टार्ट होता है। 188 के ऊपर पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्वेश्चन दे रखा है जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 89 के ऊपर आपको मायोपिया का पूरा ये टॉपिक को दे रखा है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ये दे रखा है आपको पेज नंबर 198 पे। मेरा पेज कहने का मतलब इसलिए कि आप एक एक पेज को एक चैप्टर के पूरे स्कैन करते जाएं, हर एक पेज के ऊपर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, उसको आपको स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल याद रखें। एक पेज छोड़ने का मतलब आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस हो सकता है, इस वजह से हम आपको ये सारी चीजें आपको पेज स्कैन कराते हैं। होप कि स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स, डायग्राम और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आएं और इसको फॉलो करें स्टूडेंट्स। अब आप पहचान गए हो अपने सर को, तो काफी अच्छे से हम बोर्ड तक तो आपके पास बने रहेंगे स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।